एक दवा को यूएसएफडीए से अप्रूवल आई थी, उसका नाम था स्ट्राइड्स फार्मा। अब उसकी थोड़ा और डिटेल भी ले लेते हैं, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है स्टेलिस को लेकर। तो जरा सौमित सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता करते हैं पूरा माजरा क्या है। सौमित जरा बताएं। तो स्ट्राइड्स जो है वो अपने सीडीएमओ बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में एक प्रमोटर कंपनी इन्वॉल्व है, स्ट्राइड्स की खुद की सीडीएमओ बिजनेस है और स्टेलिस फार्मा में उनकी एक थोड़ी बहुत स्टेक है, वो कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये स्टेलिस फार्मा में सारी सीडीएमओ बिजनेस को इंस्टॉल किया जाएगा और इस नई कंपनी को आगे चल के वन सोर्स का नाम दिया जा रहा है। अब स्ट्राइड्स फार्मा के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक शेयर मिलेगा वन सोर्स का फॉर एवरी 2 शेयर्स जो वो स्ट्राइड्स फार्मा में होल्ड कर रहे हैं। अब डैम कैप एनालिस्ट के हिसाब से स्ट्राइड्स फार्मा के जो शेयर होल्डर्स है उनका करीब 42% हिस्सेदारी होगी ये नई कंपनी वन सोर्स में। अब ये क्यों कैसे मदद करेगा स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर होल्डर्स के लिए? एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर प्राइसेस में स्टेलिस बिजनेस को कोई भी या सीडीएमओ बिजनेस को हार्डली कोई वैल्यूएशन दिया जा रहा था करंट मार्केट प्राइस पे। बट अभी फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से जो सीडीएमओ बिजनेस बनेगी वन सोर्स करके, उसका जो पर शेयर वैल्यू होगा वो 364 का होगा। और आगे जाके अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एनालिस्ट के हिसाब से करीब 180 to 200 मिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस बिजनेस का वन सोर्स का, और इसके मार्जिन करीब 30% के आसपास हो सकते हैं। आगे कि ये मार्जिन्स 35% तक भी बढ़ सकते हैं और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो डबल होने की एक्सपेक्टेशंस है FY 27-28 तक। तो अगले 2 साल में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की जो एबिटा होगी वो करीब 80 to 90 मिलियन US डॉलर्स होगी, और 20 टाइम्स की अगर वैल्यूएशंस आप देते हैं तो करीब 1.6 to 1.8 बिलियन US डॉलर्स का वैल्यूएशन बनता है वन सोर्स का, जिसका मतलब ये हुआ कि पर शेयर वैल्यू जो है वो 650 to 750 रुपीज़ पर शेयर का हो सकता है अगले 2 साल में। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी स्ट्राइड्स फार्मा के करंट शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वन सोर्स का जो बिजनेस है वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है स्ट्राइड्स फार्मा के बिजनेस में। एवरी शेयर होल्डर को एक नई बिजनेस की शेयर्स मिल रही है जिसकी वैल्यू अगले 2 साल में करीब 650 to 750 रुपीज़ पर शेयर होने की एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट के हिसाब से। ओके, ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग, आपने सारे फैक्चुअली क्लियर कर दिया कि ये पूरा माजरा क्या है। और दूसरा आप ये भी बता रहे हैं, जितने भी मैं आपको सुन रहा था गौर से, कि ये शेयर अभी भी इसमें काफ़ी दम है। अब हमको ज़्यादा समझने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल एक व्यू पॉइंट और ले लेते हैं इस पर। ये बात तो तय हो रही है आपकी बात सुन के कि ये शेयर के अंदर काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी वर्थ है, जो भी अनलॉक होना बाकी है। सोनी, एक बार ज़रा इस शेयर को चेक करना, क्योंकि कल ये शेयर 7% चला है। बस मेरे को प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा नीचे मिलेगा या फिर यहीं से ही फिर इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दें। ये डिम्पी जी, स्टॉक डेफिनेटली चार्ट्स पे स्ट्रांग है। आप इसी लेवल से भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पोजिशनली की अगर मैं बात करूं तो मुझे 640 के भी टारगेट्स नजर आ रहे हैं, बट वो पोजिशनली होगा। मोस्ट लाइकली 6 to 8 मंथ्स का टारगेट है, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट कल दिया है 490 के ऊपर। तो जब तक 490 और 5010 इस रेंज को वो होल्ड करके स्ट्रांगली हेल्ड का मतलब डिफेंड करता है, तो आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। पोजिशनल टारगेट 640 का रहेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट ढूंढ रहे हैं तो उसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 560 का टारगेट रहेगा। तो आप दोनों लेवल्स, दोनों टाइम होराइजन के अनुसार इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है।